दोस्तों, एक गांव में अंधविश्वास के नाम पर एक खूबसूरत लड़की की शादी एक कौवे से करवाई जा रही थी। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का आया और जोर से बोला, ये शादी नहीं होगी। और उसके बाद जो हुआ उससे पूरा गांव हिल गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। यह बात है देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की। शहर की भागदौड़ से बहुत दूर बसा हुआ एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी अंधविश्वास पर आंख बंद करके यकीन करते थे। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटे से मिट्टी के घर में एक विधवा औरत अपनी खूबसूरत बेटी आरती के साथ रहती थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूमियत और दिल में ढेर सारे सपने। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी थी जिसने उसकी माँ की रातों की नींद छीन ली थी। आरती की शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। जो भी रिश्ता आता कुछ दिनों बाद टूट जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें शुरू हो गईं। इस लड़की की कुंडली में जरूर कोई दोष है, इसीलिए इसकी शादी नहीं हो रही। आरती ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर में सिर्फ वो और उसकी माँ थीं। उसकी माँ दिन रात लोगों के घर काम करती ताकि किसी तरह घर चल सके। लेकिन गांव वालों की बातें हर दिन उन्हें और कमजोर कर रही थीं। एक दिन गांव के पंडित को बुलाया गया। उसने कुंडली देखकर गंभीर आवाज में कहा, इस लड़की पर भारी दोष है। अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो इसकी शादी कभी सफल नहीं होगी। आरती की माँ डर गई। वो रोते हुए बोली, पंडित जी, जो कहना है बताइए, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब करूंगी। पंडित ने धीरे से कहा, पहले इसकी शादी एक कौवे से करनी होगी। ये सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, माँ, मैं कोई अभिशाप नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन समाज के डर ने उसकी माँ को मजबूर कर दिया। अगले दिन पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो गया। बीच में खड़ी थी आरती लाल साड़ी में, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ आंसू थे। उसके सामने एक पिंजरे में कौवा रखा था। लोग फुसफुसाकर हंस रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। आरती को लग रहा था जैसे उसकी इज्जत सबके सामने टूट रही हो। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बस करो ये सब। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक युवक खड़ा था। नाम था कबीर। वो शहर में पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। कबीर ने गुस्से में पंडित से कहा, एक लड़की की मजबूरी का मजाक बनाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित बोला, ये परंपरा है। कबीर तुरंत बोला, जो किसी की जिंदगी तोड़ दे वो परंपरा नहीं, अंधविश्वास होता है। पूरा गांव चुप हो गया। कबीर धीरे धीरे आरती के पास गया। उसने देखा आरती डर से कांप रही थी। कबीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें किसी कौवे से शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी किसी कुंडली से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से बदलेगी। इतना कहकर उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। कौवा उड़कर आसमान में चला गया। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे, ये लड़का पूरे गांव की परंपरा तोड़ रहा है। लेकिन कबीर बिना डरे बोला, अगर सच बोलना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने आरती और उसकी माँ से दूरी बना ली। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई मदद नहीं करता था। लेकिन कबीर हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा। उसने आरती को फिर से हिम्मत दी। धीरे धीरे आरती ने सिलाई सीखनी शुरू की। फिर उसने अपना छोटा सा बुटीक खोल लिया। उसके डिजाइन इतने सुंदर थे कि आसपास के शहरों से भी लोग आने लगे। कुछ ही सालों में आरती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वही लोग जो उसे मनहूस कहते थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन आरती की माँ की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। क्योंकि जिस बेटी को लोग बोझ समझते थे, आज वही बेटी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। तभी कबीर मुस्कुराते हुए आरती के पास आया और बोला, देखा, तुम्हारी किस्मत किसी कौवे ने नहीं, तुम्हारी मेहनत ने बदली है। आरती की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद पूरा गांव फिर एक शादी का गवाह बना। लेकिन इस बार किसी अंधविश्वास की नहीं। इस बार दो दिलों के भरोसे और सम्मान की शादी थी।
आरती और कबीर की शादी। और उसी गांव ने पहली बार समझा कि किसी लड़की की कीमत उसकी कुंडली नहीं, उसका हौसला तय करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।